आज की वास्तविकता है हमारा रुपये, इंडिया रुपी हैज क्रॉस 95 रुपीज 40 पैसा पर डॉलर। और ये जो चीज है ये फिलहाल चलती रहेगी, ऐसे चल रही है बिकॉज जो जब तक कैपिटल जो आउटफ्लोज है वो स्टेबलाइज नहीं होंगे। कैपिटल आउटफ्लो ज्यादा बढ़ गया है, इसी के कारण जो रुपया है हमारा थोड़ा आंशिक रूप से गिर रहा है। और मैं आपको बताऊं साल के एंड में ये प्रोजेक्शन है कि ये रुपया शायद 98 या 100 को भी पार कर ले, 100 को पार कर सकता है और कुछ महीनों में, जब क्योंकि जो अभी कैपिटल आउटफ्लो है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करने की आवश्यकता है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के कारण जो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्थाएं हिली है, इस इकोनॉमिक आतंकवाद के कारण जो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्थाएं हिली है, उनका फलस्वरूप है। अगर हम दूसरी बात करें, देखिए जनाब, हम देख रहे हैं कि क्रूड जो है $126 प्रति बैरल बिक रहा है। हमारा जो क्रूड का प्राइस होता था 2 महीने पहले मात्र, ये 69-70 पे था। 69 पे हम एवरेज क्रूड उठाते थे, रशियन क्रूड की डिस्काउंटिंग अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। 69 से 116 और अब 126, और अपेक्षा है कि 140-45 तक भी जाएगा। लगभग लगभग क्रूड की कीमतें डबल हो गई है कटसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। अभी आप पर हम पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बट अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट आएगा 4 से 8 रुपए का इम्पैक्ट तो इमीडिएटली बता रहे, और इम्पैक्ट इसका करीब 23 रुपए से 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पे आएगा, जिसका मतलब होगा कि इकोनॉमी थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है जी। आरबीआई भी हमारे रेपो रेट्स अभी कम नहीं कर रहा, उन्हें लगता है अगले क्वार्टर में, अगले टुवर्ड्स एंड ऑफ द ईयर करेंगे, थोड़ा इकोनॉमी को राहत मिलेगी। और इकोनॉमी का अगर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जो इकोनॉमिक आउटलुक हमारा 7.1% का, 6.4-6.3% पे जाके रुक सकता है। ये काफी लोग, सीआईए भी इसके लेके कुछ ना कुछ हमें वार्निंग दे रहा है। आगे चले, हमारे देश में एक अब भी बहुत बड़ी विकट परिस्थिति है। अब भी लगभग लगभग 30% इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल चाइना से आता है, चाइना से इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल आता है। तो आप मेक इन इंडिया में जितनी प्रोग्रेस करते हैं, जितनी चीजों को आगे बनाते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिपेंडेंस उसकी चाइना से है। और ये जो सिंगल नेशन से हमारा 30% डिपेंडेंस है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन, इट्स अ प्रॉब्लमेटिक साइन। हाँ, ओवरऑल 30% डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पे, दैट इज ओके। और आप देखिए, लॉजिस्टिक्स आर चोक्ड, सप्लाई चेन्स आर चोक्ड, अनसर्टेनिटी है, चाइना के टैंकर्स खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से नहीं निकल पा रहे। ऐसे में 30% डिपेंडेंस इज एन इशू। अब मैं सीआईए की बात करूं, सीआईए नॉट सीआईए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, वो कह रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अगर तेल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, जो हमारा इकोनॉमिक आउटलुक है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जो इकोनॉमिक आउटलुक है ये करीब करीब 7.6% जो अभी हम बातें कर रहे हैं, और जो अभी हमारा एशिया क्या में क्या, वेस्ट एशिया में क्या, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ये 6.1, 6.2, 6.3% तक भी आ सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब हम भाई कि हम मतलब सड़क पे आ जाएंगे, बट चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। आपके तेल पे जो मैं कह रहा हूँ 28 रुपए प्रति लीटर कीमतें बढ़ सकती है। 4 से 10 रुपए की बातें तो अभी हो रही है, मतलब जो अभी जो झटका गवर्नमेंट सह रही है, मोदी सरकार सह रही, बहुत बड़ा झटका है। कहाँ 70, कहाँ 126, लगभग लगभग डबल हो गई है कीमतें। वो कितना सह पाएगी, कितने देर तक सह पाएगी? तो ये जो 4 से 10 रुपए वाली बात तो आप समझ के, ये कभी भी हो जाएगा। और ये जो फिर बातें 25, 26, 28 रुपए की बातें हो रही है, ये थोड़ा अर्थव्यवस्था की गति को धीमा जरूर करेगा, उसमें कोई डाउट है नहीं। इसके आगे चलते हैं सर। 20 लाख करोड़ हमारे स्टॉक मार्केट से हमारे जो वेल्थ है वो इरोड हो चुकी है। 20 लाख करोड़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक टेररिज्म, वी हैव ऑलरेडी पेड 20 lakh crores of wealth which has already evaporated, right? और ये जो कीमतें हैं, ये आपके और हमारे घरों को भी इम्पैक्ट कर रही है।
आज मदर डेयरी का दूध, फुल क्रीम दूध कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 68 रुपीज पर किलो पहुंच चुका है। 68 रुपीज पर किलो पहुंच गया है। और क्यों पहुंचा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन और जो फूड और फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है, उससे अल्टीमेटली इन चीजों पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। आपको फूड इन्फ्लेशन की चीजें, फूड में इन्फ्लेशन ऑलरेडी दिखने लगा। फुल क्रीम दूध 68 रुपीज, अब आपका एक एलपीजी सिलेंडर 993 रुपीज, राइट। और जो आपका कमर्शियल एलपीजी है उस पर तो और भी पैसे बढ़े। पर ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट को तो दाम बढ़ाना पड़ेगा। क्या करें, जो वहां से चीजें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है, तो यहाँ भी पूरा अर्थव्यवस्था, पूरा इकोसिस्टम इम्पैक्ट होगा। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब एक बात बताइए, जो आने वाले टाइम में, अभी तो दिक्कत नहीं है, पर आने वाले टाइम में अगर परिस्थितियां ऐसी रही, देखिए फूड और फर्टिलाइजर में भी फर्क पड़ेगा। फर्टिलाइजर जो आता है वो रशिया से आता है, वो आपका सऊदी से आता है, और कई सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रियों से आता था। शायद हम ईरान से भी थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर लेते थे। तो अब ये जो फर्टिलाइजर की किल्लत होने वाली है दुनिया भर में, भारत में नहीं दुनिया भर में, ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को इम्पैक्ट कर रही है। जैसे फर्टिलाइजर कम होगा तो फूड कम होगा, फूड कम होगा तो कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो वैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ओवरऑल जो आपकी सेविंग्स है, अगर डॉलर की कीमत बढ़ेगी, रिलेटिव वैल्यू ऑफ सेविंग्स डिक्रीजेस। भाई पहले 70 रुपए का डॉलर होता था कुछ साल पहले, आज 94-95 रुपए का डॉलर है। आपके पास 1 करोड़ रुपया था तो वो करीब करीब तो 1.5 लाख डॉलर था। आपके पास आपका वो 1 करोड़ बैंक में अब 1 लाख डॉलर हो गया। तो आपकी जो सेविंग्स है वो पोटेंशियल गिर रही है। तो इन अ वे, जो आप सुबह दूध पी रहे हैं, जो आप सुबह चाय पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मोस में जो जंग है उसको सब्सिडाइज करिए। उसमें उसमें भी, उसमें से आप मान लीजिए उसमें से 4 आने वहां जा रहे हैं, उसके कारण 4 आने आपकी कीमत के बढ़ रहे हैं, आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है। अभी देखिए ना, आरबीआई से हमें उम्मीद थी कि वो इफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, पर आरबीआई को जो मुझे लगता है कि हाउसिंग और बाकी जितने लोन्स हैं, मेनली हाउसिंग लोन्स पे, वो अभी कोई भी कट इसलिए नहीं करे, वो चाहते हैं कि ये हम सेकंड हाफ में करें तब, क्योंकि तब थोड़ा इकोनॉमी को एक बूस्ट की जरूरत होगी। क्योंकि अल्टीमेटली अभी जो इन्फ्लेशन है, ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन है, और इतनी हाई ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन में जहां आपकी कीमतें दुगनी हो गई है तेल की, आप आरबीआई से इंटरेस्ट कट की अपेक्षा ना करें। इंटरेस्ट कट से क्या होता है कि पैसा मार्केट में ज्यादा आता है, पैसा मार्केट में ज्यादा आता तो वो ज्यादा कामों में लगता, लोग ज्यादा स्पेंड करते, सर्कुलेशन ऑफ द मनी बढ़ती है। जितना डिस्पोजेबल इनकम आप लोगों के हाथ में ज्यादा देंगे, उतनी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, सर्कुलेशन मनी बढ़ेगा। जितनी ये सर्कुलेशन कम होगी, उतना कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। तो अभी तो फिलहाल तो परिस्थिति ठीक है। हॉर्मोस में आप जानती हैं कि परिस्थिति क्या हो रही है, कितना कितनी चीजें बदल सकती है। जो क्राइसिस हुआ है, जो हार्मोस की क्राइसिस है, ये हमारी इंडिया की सेविंग्स, इंडिया का पैसा भी इवेपोरेट कर रही है। अगर हम कहें कि हम इम्पैक्टेड नहीं है, जैसे मैंने कहा 20 लाख करोड़ हमारे मार्केटों से उड़ गया इस क्राइसिस के कारण, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हम इम्पैक्टेड नहीं, हम ये कह सकते कम इम्पैक्टेड है, ज्यादा इम्पैक्टेड है, बट वी आर ऑल्सो इम्पैक्टेड। तो भाइयों, ये कुछ अध्ययन की चीजें हैं जिनका हमें अध्ययन करना चाहिए। और वर्ल्ड इकोनॉमीज में हर एक में फर्क पड़ रहा है, भारत में फर्क नहीं पड़ रहा, हर एक में फर्क पड़ रहा, कहीं कम है कहीं ज्यादा। अगर 6.1 6.2 तो फिर भी एक हेल्दी रेट है। भाई हमने 1.5% लूज किया, 7.5 से 6 पॉइंट आ गए, ठीक है। अब जिसकी हाई 0.7%, 1.2%, या कनाडा 0.75% से ग्रो करा, तो वो देखिए वो तो डिफ्लेशन में आ जाएगा, वहां तो मंदी छा जाएगी। तो ये वाली चीजें एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट पे पहुंच रही है, एक बहुत क्रिटिकल चीजों पे पहुंच रही है। और मैंने सोचा एक जियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पे भी बात की जाए। जियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स कितने हैं, क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। भाई 68 रुपए फुल क्रीम मिल्क is a testimony that the food inflation has started creeping in. अभी इतनी ज्यादा नहीं है, कंट्रोल करने की और परमात्मा की कृपा रही तो सब जल्दी कंट्रोल करे। बट आप जानते हैं कि वहां इसराइल है, वहां अमेरिका और वहां जहादी बैठे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा उपेक्षा और उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है।